इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के नंबर्स का एडिशन करना सीखेंगे कि कैसे दो फ्रैक्शंस के नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप फ्रैक्शन के एडिशन के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जनरली पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अगर आपने इस तरह से नंबर्स देखे होंगे जो अपॉन की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, यानी एक नंबर ऊपर लिखा होता है और एक नंबर उसके नीचे लिखा हुआ होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर। ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है न्यूमिरेटर और नीचे वाले नंबर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्लियर? ऊपर वाला नंबर हो गया न्यूमिरेटर, नीचे वाला नंबर हो गया डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन का जब एडिशन करना शुरू करते हैं तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वो जब डिनोमिनेटर्स दो नंबर का सेम हो, और एक वो जब डिनोमिनेटर उनका सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तब उनको कैसे ऐड करते हैं। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स को लिया है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इनका एडिशन सीखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 3/5 प्लस 1/5। तो जब डिनोमिनेटर्स इनका अगर सेम होता है, मतलब फ्रैक्शंस के नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो और इनका अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको ऐड करना ना बहुत आसान होता है। मतलब क्या कि इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर दे रखा है वही डिनोमिनेटर अपने आंसर के डिनोमिनेटर में लिख लेना है। यानी यहां पर हमें क्या लिख लेना है, 5। क्लियर? हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर दे रखा था हमें दोनों क्वेश्चंस को जिनको हमें ऐड करना था, तो हमने उसको यहां पर लिख लिया और उसके बाद ऊपर जो न्यूमिरेटर है उसको एज इट इज, यानी 3 + 1, इनको सिंपल प्लस कर लिया। जैसे प्लस करते हैं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अपॉन में 5, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है दो फ्रैक्शन के नंबर्स को। तो इसमें भी क्वेश्चन हमें क्या गिवन है सेकंड में, 2/7 प्लस 3/7। यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें वही डिनोमिनेटर क्या करना है, अपने आंसर के डिनोमिनेटर में लिख लेना है, जो कि 7 होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, जो इसके न्यूमिरेटर हैं उनको सिंपल प्लस कर देना है, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे हम, आ जाएगा 5 और ये 7। ऐसे ही अब डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को लेते हैं। यहां पर हमें दो नंबर्स गिवन है 2/5 प्लस 1/3। तो जब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी अलग अलग डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तब हमें इस चीज का ध्यान देना है कि अगर इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, अलग है, तब हमें क्या करना है, पहले इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 × 1 = 5 और 3 नहीं कट होगा तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद फिर 3 से कट करेंगे, 3 और 1 का 1 ही आ जाएगा और 3 × 1 = 3, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हमें पता चल रहा है इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 15। तो अगर एलसीएम हमारे पास आ गया है 5 और 3 का, हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें 5 और 3 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद यहां पर आंसर में हमें इन दोनों की, जब इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे तो ये एलसीएम को हमने यहां पर लिख लेना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। उसके बाद उस एलसीएम को यहां पर फाइनल आंसर में यहां लिख लेना है डिनोमिनेटर में। उसके बाद 5 की टेबल कॉल करनी है 15 में। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो 3 आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू ये वाला नंबर, यानी जो न्यूमिरेटर में 2, प्लस ऐसे ही 3 की टेबल कॉल करनी है 15 तक। तो 5, अगर 3 की टेबल हम कॉल करेंगे, 3 × 1 = 2, 3 × 4 = 5, तो 3 × 5 = 15 होगा। यहाँ पे लिखना है 5 मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर में जो नंबर है 1। फिर इनको ऐड कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 6, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा 5, और 6 और 5 को ऐड करेंगे होगा 11/15। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 3/7 प्लस 2/5 को सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो 7, 5 एलसीएम निकालते हैं, पहले 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7, 5 नहीं कट होता है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 5 से करेंगे, 1 जा 1 आ ही जाएगा, और 5 1 जा 5। तो यहां पर अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 7 और 5 का 35। एलसीएम जो है वो है 35। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम इस एलसीएम को यहां पर इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, जो आंसर आना है उसके डिनोमिनेटर में। उसके बाद ध्यान रखना है, बस क्या करना है, 7 की टेबल कॉल करनी है 35 में। तो 7 की टेबल में 35 कहां पर आता है, 5 जा आता है, तो यहां लिखना है हमें 5, देन मल्टीप्लाई, और ये न्यूमिनेटर वाला नंबर 3, प्लस जिस तरह से इधर वाले नंबर को सॉल्व किया है वैसे ही सेम इधर को सॉल्व करेंगे। यानी 5 की टेबल कॉल करनी है, यानी 5 की टेबल कॉल करनी है हमें 35 में। तो 5 की टेबल में 35 जो है वो 7 टाइम्स आता है, 5 7 जा 35। फिर मल्टीप्लाई 2 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप 35 को ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 2 से 14, और इनको ऐड कर लेंगे ऊपर वाले नंबर्स को, हमारे पास आ जाएगा 39/35। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं तो इसका आंसर कमेंट में लिखिए।